गुजरात में भुज एयरबेस का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, सूत्रों से खबर। भारत ने पाकिस्तान पर दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइलें। 9 से 10 मई की रात पाक एयरबेस पर किया था हमला। भारत और पाक के बीच बातचीत पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा पाक से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी बात। साथ ही मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपने की बात कही। पाक से तनाव के बीच एस जयशंकर ने अफगान के विदेश मंत्री से फोन पर की बात। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। तुर्की के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा कदम। सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द की है। पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की को पड़ा भारी। तुर्की के खिलाफ अब जामिया इस्लामिया ने लिया एक्शन। तुर्की सरकार से जुड़े सभी एजुकेशनल संस्थानों के लिए गए एमओयू को किया सस्पेंड। तुर्की को मौलाना शहाबुद्दीन ने दिखाया आईना। कहा भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने की थी मदद, लेकिन तुर्की ने कुछ नहीं सोचा। रखना चाहिए कि जब भूकंप आया था वहां पर हाहाकार मची हुई थी, तो भारत ही पहला ऐसा देश था मदद की। और इसके अलावा तुर्की को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है आतंकवाद को सपोर्ट करना। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाले बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न। कहा मैंने सीज फायर नहीं कराया। बोले भारत पाक समस्या सुलझाने में मदद की। भारत के जीरो टैरिफ वाले ट्रंप के दावे पर आया जयशंकर का बयान। बोले सब कुछ तय होने के बाद ही लिया जाएगा फैसला। कश्मीर विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा युद्ध विराम को देखकर खुशी हुई। साथ ही ट्रंप को बताया शांति दूत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाकडार ने भी ट्रंप के दावे को नकारा। कहा यूएस ने सीज फायर के लिए नहीं डाला कोई दबाव। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। बरेली में आतंकवाद के खिलाफ उठी आवाज। जारी किया गया फतवा। कहा आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं। ओडिशा में पहुंचे पाकिस्तानी जहाज से क्रूड ऑयल को खाली करने का काम जारी। पारादीप बंदरगाह पर बुधवार को पहुंचा था 25 सदस्यीय चालक दल। काशी के दशाश्वमेध घाट पर की गई विशेष आरती। भारतीय सेना की बहादुरी को किया गया नमन। हाथों में तिरंगा लेकर आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। 1001 दीयों से लिखा गया जय हिंद। सपा सांसद रामगोपाल यादव का विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान। जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल। रामगोपाल के व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक बयान को लेकर सीएम योगी ने किया पलटवार। खास सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। एमपी के मंत्री विजय शाह पर कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा का हमला। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। हमारा तो ये मांग है उसको बर्खास्त करना चाहिए जो देश की बेटी के लिए इस तरह के शब्द यूज करते हैं। ठीक। एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ यूपी के हापुड़ में सपा नेताओं ने निकाला शर्म करो मार्च। भारी संख्या में रैली में शामिल हुई महिलाएं। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के सुल्तानपुर में मंत्री विजय शाह के खिलाफ पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिए जाने को लेकर जताया विरोध। विजय शाह के विवादित बयान पर बोली शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी। कहा सोफिया कुरैशी पर दिया गया बयान निंदनीय है। उन्हें बदनाम करना किसी को स्वीकार नहीं। चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिखता। गठबंधन पड़ गया है कमजोर। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाला का बयान। कहा राज्य सरकार ने नहीं बनाया कोई प्लान। भगोड़े नीरव मोदी को फिर झटका। लंदन की हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। कई बार जमानत याचिका लगा चुका है नीरव मोदी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पलवल का किया दौरा। शहीद दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर थामी सरकार की स्ट्राइक। 3 साल में 150 से अधिक आरोपियों को भेजा जेल। घूसखोर अफसरों पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। हरिद्वार में एसएसपी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही मौके पर अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले। ओडिशा के बालासोर में डायरिया के चलते 20 तीर्थयात्रियों की बिगड़ी तबीयत। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। 10 की हालत गंभीर। यूपी के एटा में खाद्य विभाग की कार्रवाई। अवैध रूप से हो रही गैस रिफिलिंग ठिकानों पर की छापेमारी। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर परिषद ने की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को हटवाया। साथ ही लोगों को दी चेतावनी।
मिर्जापुर के राजकुमार बने लंदन के बेलिगबोरी शहर के मेयर। राजकुमार मिश्रा के गांव में जश्न का माहौल। यूपी के जौनपुर में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह कर्मियों पर नकेल कसने के लिए सीएससी और पीएससी का किया औचक निरीक्षण। कन्नौज के तिरवा कोतवाली में फायर विभाग के एफएसएसओ ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क किनारे घायल को देख रोकी गाड़ी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लावर एग्जीबिशन की शुरुआत। रंग बिरंगे फूलों से बनी कलाकृतियों को देखने के लिए पहुंचे लोग। चित्रकूट में 2 लड़कियों ने एक युवक को जमकर पीटा। मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़, पुलिस कर्मी ने की विवाद को सुलझाने की कोशिश। वाराणसी में नगर निगम की परिवर्तन टीम की पार्षद सुनील यादव के साथ मारपीट। अतिक्रमण हटाने गई टीम और पार्षद के बीच हुआ था विवाद। मामले की जांच के लिए टीम का गठन। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई है। झड़प में करीब 7 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के जौनपुर में पशु तस्करों का आतंक। पशु तस्करों ने पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में पुलिस। हरिद्वार में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। देर रात घर में घुसकर युवक को बेरहमी से पीटा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के एटा में पैसे के लेनदेन को लेकर पत्नी और साले के ने जिया के साथ की मारपीट। चाकू से गला काटने की कोशिश की। वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार। यूपी के मिर्जापुर में टोल प्लाजा पर मारपीट हुई है। आपस में भिड़े टोल कर्मी और एक शख्स। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए 3 बदमाश। जवाबी फायरिंग में एक कांस्टेबल को लगी गोली। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने देर रात चलाया ऑपरेशन लंगड़ा। 2 गौ तस्करों के पैर में लगी गोली। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की कार्रवाई। फोन लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोलीबारी में घायल हुए 2 बदमाश। यूपी के मथुरा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हुआ है। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ एक बदमाश। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर पुष्पेंद्र पर पुलिस का एक्शन। आईपीएल में सट्टेबाजी करता है पुष्पेंद्र। पुलिस ने 93 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। यूपी के हमीरपुर में पुलिसकर्मी ने की मारपीट। सरकारी बस में सीट को लेकर हुआ था विवाद। सीट न मिलने पर सिपाही ने कंडक्टर से की अभद्रता। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने साइबर ठगों के गिरोह का किया भंडाफोड़। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। बिहार के सीतामढ़ी में बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर की सास की हत्या। गला दबाकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने खुलासा कर आरोपी बहू को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नामी स्मैक तस्कर को पकड़ा। आरोपी के पास से स्मैक बरामद। एमपी के छतरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण हुई युवती को 24 घंटे में सकुशल बरामद किया। हथियार के बल पर 4 युवकों ने किया था किडनैप। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवारों ने मचाया उत्पात। लोगों को किया परेशान। एक युवक को मारी गोली। यूपी के अंबेडकर नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। एक होटल में छापेमारी कर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में दबंग ने पशु व्यापारी के घर पर किया हमला। पुरानी रंजिश को लेकर की मारपीट। हमले में 3 लोग घायल। यूपी के अलीगढ़ में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर पर गंभीर आरोप। राज्य के कर अधिकारी ने अभद्रता और मारपीट की शिकायत की। हरियाणा के यमुनानगर में रेप के बाद मासूम बच्ची की हत्या का मामला। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। यूपी के मऊ में ट्रेजरी विभाग का एक्शन। 41 करोड़ 98 लाख रुपए के करीब स्टैंप चलाया। पाकिस्तानी प्रेमिका के प्यार में अलीगढ़ के युवक ने लांघी सीमा। पाकिस्तान ने युवक को सुनाई 1 साल की सजा। 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया। एमपी के छतरपुर में महिलाओं को फोन पर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा। यूपी के झांसी से गिरफ्तार किया गया गैंग का मुख्य सरगना। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य कर्मियों की खुदकुशी। नर्सिंग स्टाफ ने जानकारी मिलने के बाद किया हंगामा। यूपी के मैनपुरी में पेड़ से लटका मिला छात्रा का शव। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटे अधिकारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। रेलवे स्टेशन से अपहरण हुए बच्चे को सकुशल किया बरामद। मामले में एक मुस्लिम युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में चलती कार बनी आग का गोला। कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली के मुड़का इलाके में आग का तांडव। केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ओडिशा के प्राइवेट अस्पताल में आग का कहर। अफरा तफरी का माहौल। बाल बाल बचे मरीज। यूपी के शाहजहांपुर में आग का कहर। शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक में लगी आग। मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत।
यूपी के गोंडा में कार हादसे में 5 लोगों की मौत, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, ऑटो कार हुई हादसे का शिकार। कार में सवार युवकों ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। केरल के एर्नाकुलम में कार ने 4 साल के बच्चे को मारी टक्कर, बच्चे को 1 किलोमीटर तक बोनट पर घसीटा, बच्चे की मौत। यूपी के सुल्तानपुर में हादसा, तालाब में डूबने से भाई और बहन की मौत, डूब रही भैंस को बचाने की कोशिश के चलते गई जान। दिल्ली के शाहदरा में झुकी इमारत, सूचना मिलने के बाद एमसीडी का एक्शन, इमारत को खाली करने का जारी किया नोटिस। यूपी के बदायूं में बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मचारी की मौत हो गई। शटडाउन के बाद खंबे पर चढ़े कर्मी की करंट लगने से गई जान। इंडोनेशिया के केलीबिया में बारिश के बाद हालात खराब, सड़कों पर भरा है पानी, पसरा है सन्नाटा। स्पेन के कई शहरों में बारिश का असर, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार थमी। जापान में सागुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट, 3 किलोमीटर ऊपर तक फैला धुएं का गुबार, अलर्ट जारी। एरिज़ोना के जंगलों में आग का तांडव, 7000 एकड़ में फैली आग, इलाके में छाया धुआं, विजिबिलिटी भी हुई कम। अमेरिका के लुइसियाना में म्यूजियम में लगी भयंकर आग, आग के समय म्यूजियम में नहीं था कोई, आग से हुए नुकसान का किया जा रहा आकलन। कनाडा के जंगलों में आग का कहर, मानिटोबा में आग की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बोले रूस के निवासी, कहा लंबे समय से इस पल का कर रहे थे इंतजार। यूक्रेन में युद्ध विराम पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कहा युद्ध समाप्त करने के लिए एक बार मिले ट्रंप और पुतिन। इस्तांबुल में नहीं होगी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात, बातचीत के लिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल रहेगा मौजूद। यूएई के राष्ट्रपति की आयोजित राजकीय यात्रा में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, छोटे बच्चों ने किया जोरदार स्वागत। अमेरिका में निवेश को लेकर बोले यूएई के राष्ट्रपति, कहा अगले 10 साल में अमेरिका में $1.4 ट्रिलियन का निवेश करेगा यूएई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एस कैपिटल में शहीद पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। अपने भाषण में जेडी वेंस ने स्थानीय अधिकारियों पर साधा निशाना।